एक वादा पूरा हुआ। यीशु के जन्म की कहानी, शाही आदेश और यात्रा की शुरुआत प्राचीन शहरों की हलचल भरी गलियां दूत शाही आदेश की घोषणा कर रहे हैं और यूसुफ यात्रा की तैयारी कर रहा है। उन दिनों कैसर ऑगस्टस ने आदेश दिया कि पूरे रोमन साम्राज्य की जनगणना होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पुश्तैनी नगर जाना था। यूसुफ, जो राजा दाऊद के वंशज थे, नासरत से अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ यात्रा पर निकले। उनका गंतव्य था बैतलहम, दाऊद का नगर। यूसुफ गधे को संभालते हुए चल रहे हैं जिस पर मरियम बैठी है। दोनों थके हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। धूल भरी सड़कों और पहाड़ियों के रास्तों पर चलते हुए उनके ऊपर सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश फैला है। सराय में जगह नहीं, बैतलहम की गलियां यात्रियों से भरी हुई हैं। यूसुफ और मरियम पहुंचते हैं और जगह खोजने के लिए दरवाजे खटखटे हैं। लेकिन जब वे बैतलहम पहुंचे तो शहर यात्रियों से भरा हुआ था। हर सराय भरी हुई थी। दरवाजा खटखटाने के बावजूद उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। अंततः उन्हें जानवरों के रहने की एक साधारण जगह दी गई जहां वे रात गुजार सकते थे। उद्धारकर्ता का जन्म रात शांत है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, अस्तबल में जानवर आराम से सो रहे हैं और वहीं उस साधारण जगह में मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। बच्चे यीशु को चरनी में रखा गया है। मरियम और यूसुफ उसे प्यार और विस्मय से देख रहे हैं। नवजात की हल्की हल्की आवाज वातावरण को भर देती है। चरवाहे और स्वर्गदूत एक शांत मैदान। चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। रात का आकाश तारों से भरा हुआ है। पास के खेतों में चरवाहे रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश रोशनी से भर गया और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। चरवाहे डर गए। एक तेज प्रकाश के बीच एक भव्य स्वर्गदूत दिखाई देता है। स्वर्गदूत खुशी और स्पष्टता के साथ कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूँ जो सभी लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वह मसीह प्रभु है। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। आकाश स्वर्गदूतों की एक भीड़ से भर जाता है जो गा रहे हैं, सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों पर उसकी कृपा। चरवाहे आनंद और उत्सुकता से बैतलहम की ओर दौड़ पड़ते हैं। बुद्धिमान पुरुषों का आगमन पूर्व में बुद्धिमान पुरुष रात के आकाश का अध्ययन करें और एक चमकता हुआ तारा देखते हैं। वे अपने कीमती उपहारों के साथ यात्रा की तैयारी करते हैं। पूर्व में बुद्धिमान पुरुषों ने एक तारा उदय होते देखा। वे जानते थे कि यह एक महान राजा के जन्म का संकेत है। तारे का अनुसरण करते हुए वे यरूशलेम पहुंचे और पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ है जो पैदा हुआ है? उन्होंने उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। उन्होंने घर में प्रवेश किया और बालक को तो वे घुटनों के बल झुक गए, उसे प्रणाम किया और सोना, लोबान और गंधरस जैसे कीमती उपहार अर्पित किए। एक वादा पूरा हुआ। कैमरा शांत अस्तबल, चरनी और सोते हुए बच्चे पर फोकस करता। मरियम और यूसुफ उसे घेरे हुए हैं। चरनी से एक हल्की दिव्य आभा निकल रही है और इस तरह भविष्यवाणी पूरी हुई। उद्धारकर्ता का जन्म विनम्रता में हुआ, जिसने संसार को आशा और शांति का संदेश दिया। चरनी में लेटा हुआ वह बालक मसीह प्रभु था, ईश्वर का संपूर्ण मानवता के लिए उपहार। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और बैकग्राउंड में स्वर्गीय संगीत बजता है। हमारे लिए एक बालक जन्मा है, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों पर उसकी कृपा। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का प्रतीक है।